योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले। कारण तो होगा नहीं, योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। योगी आदित्यनाथ और यति नरसिंहानंद की जो मीटिंग है वो लीक हो चुकी है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार लगातार ये बंदा जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, धर्म संसद चला रहा है जिसमें खुले तौर पर ऐलान कर रहा है कि मुसलमानों का नरसंहार कर देना चाहिए, भारतीय मुसलमानों को रोहिंग्या बनाने की धमकी दे रहा है। जहां म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की गई, तो वही कहानी जो है भारतीय मुसलमानों के साथ दोहराने की यति नरसिंहानंद लगातार कोशिश करता है। गुंडा एक्ट लगने के बावजूद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस सवाल से पर्दा उठ गया है कि आखिरकार किस बाप के संरक्षण में यति नरसिंहानंद लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वो बाप सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो जिनके संरक्षण में ये सारी घटनाओं को अंजाम देता है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी से यह पूछा जाता है यति को लेकर के, तो वो उस क्वेश्चन को टालमटोल करने की कोशिश करते हैं। तो वही जब यति से योगी के बारे में सवाल किया जाता है तो साफ तौर पर कहता है कि मेरा मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, अगर हिंदुओं की रक्षा कोई कर सकता है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश के लिए योगी जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा कि 2024 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं लगातार की जा रही हैं, तो इस पर्दे से पूरी तरीके से खेल से पर्दा उठ गया है कि यति नरसिंहानंद किसके संरक्षण में ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और इसको खुद कबूलनामा किया है यति नरसिंहानंद ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये देश चलेगा। आखिरी सवाल, आपने हिंदुत्व की बात बहुत मुखरता से करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी हिंदुत्व के लीडर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी से उनका उदय हुआ। आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो भी उसी विचारधारा के हैं। बावजूद इसके उनकी नेतृत्व की सरकार की जो पुलिस है वो आप पर गुंडा एक्ट लगा। देखिए सुनिए, ये एक अलग बात है, ये विशाल, ये अलग है। योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले। कारण तो होगा नहीं, योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। तो लेकिन ये मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता। हम योगी जी के समर्थक हैं। योगी जी ने जिस तरह से मुस्लिम माफियाओं को धूल दूसरित किया है, हम योगी जी के साथ हैं। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा हम देखने में सक्षम है। तो आपके उत्तर प्रदेश में लग रहा है योगी जी दोबारा आने चाहिए। अगर हिंदुओं को जीवित रहना तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को, आने दो मुलायम सिंह के चेलों को, सबको। तो भैया वो तो फिर मौत है हिंदुओं की, विकल्प नहीं है योगी, विकल्प नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में केवल योगी के सामने तो केंद्र की बात केंद्र वाले देखेंगे। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा योगी जी में इंटरेस्ट है, योगी जी के साथ है और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम तो कोशिश करेंगे कि 24 में प्रधानमंत्री भी योगी जी बने। आप चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं, हम चाहते नहीं, प्रयास करेंगे भाई। इसके लिए नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जितने जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं होगा योगी जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनकी कैबिनेट में? आपने देखा कि यति नरसिंहानंद खुल करके ये ऐलान कर रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री जो है बनाया जाना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। दूसरा, हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना सीएम योगी आदित्यनाथ से है। और सबसे बड़ा खुलासा वो अपने इस वीडियो में करता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जब पता लगा कि हम पर गुंडा एक्ट लगाया गया है तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई, उन्होंने लताड़ लगाई कि आखिरकार यति के ऊपर आपने गुंडा एक्ट कैसे लगा दिया। अब सोच सकते हैं कि
किन के इशारों पर ये गुर्गे पाले जा रहे हैं और समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं। जब प्रदेश के मुखिया का हाथ ही यति के ऊपर होगा तो वो ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम देता रहेगा, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार यति नरसिंहानंद इतना बड़ा कबूलनामा कर रहा है और योगी जी और यति की गुप्त मीटिंग को उसने सार्वजनिक कर दिया है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार में हुए नफरती धर्म संसद को आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसके आयोजक यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि हरिद्वार के धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने की धमकी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मुसलमानों का नरसंहार तक की बातें कही गई थी। आखिर क्या वजह है कि दास्ता देवी के कुख्यात पुजारी यति नरसिंहानंद पर ना उत्तराखंड की पुलिस दबिश दे रही है, ना उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या इसकी वजह भाजपा से उनकी नजदीकी है? हाल ही में नरसिंहानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आया, जिसमें वो खुद को योगी आदित्यनाथ का समर्थक बताते नजर आ रहा है। साथ ही सत्ता से मिलने वाले संरक्षण को भी स्वीकार कर रहा है। नरसिंहानंद कहता है, योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीतिक में केवल एक व्यक्ति है जिसका समर्थन करते हैं। जब योगी जी को पता चला कि हम पर गुंडा एक्ट लगा है तो अफसरों को डांट पड़ी और सारी कार्रवाई वापस हुई। योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं का रक्षक बताते हुए नरसिंहानंद आगे कहता है, योगी ने जिस तरह मुस्लिम माफियाओं को धूल दूषित किया है, हम योगी जी के साथ हैं। अगर हिंदुओं को जीवित रहना है तो योगी जी को लाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना है तो आने दो मुल्लों को, आने दे मुलायम सिंह के चेलों को, फिर तो मौत है। हिंदुओं की विकल्प ही नहीं है योगी के अलावा। इसके साथ अपनी आगे की बातचीत में नरसिंहानंद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मंशा जाहिर करते हुए कहता है, फिलहाल मेरा कोई केंद्र में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट योगी जी में है, योगी के साथ है। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम तो कोशिश करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री भी योगी जी ही बने। और ऐसा हम सिर्फ चाहते नहीं हैं बल्कि प्रयास भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो व्यक्ति सत्ता में शीर्ष से अपने संबंध को स्वीकार करता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का दुस्साहस पुलिस कर पाएगी? बहुसंख्यक हिंदुओं का स्वघोषित ठेकेदार बना नरसिंहानंद अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन कर रहा है तो सीएम योगी उसे क्यों गिरफ्तार करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिरकार इस गुप्त मीटिंग के जरिए ये चीज तो सामने आई कि किन आकाओं के संरक्षण पर खासतौर पर यति नरसिंहानंद इतना उछल रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की धमकी तक दे डालता है। और इसके साथ साथ लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो यति नरसिंहानंद को लेकर के कई सारे सवाल और कई सारी बातें जो हैं सामने आती हैं, जिसमें कौशिक राज जैसे लोग लिखते हैं, यति नरसिंहानंद reveals why he has not been arrested yet. He says when Yogi ji got to know that some officers are imposing Gunda Act openly, he seconded those officers and saved me. That's why he want Yogi ji become PM in 2024. तो ये बात खुल करके सामने आ जाती है कि आखिरकार कोई क्यों कार्रवाई करेगा। तो वहीं फारूक खान लिखते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, 28 मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और कानून मंत्री हिंदू, 80% जनसंख्या भी हिंदुओं की है, फिर भी हिंदू जो है वो खतरे में है। ये सवाल खड़ा होता है जो आखिरकार एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसके चलते ये एक
झूठ फैलाया जा रहा है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों द्वारा, जो खुल करके ये कहता है कि मेरे सर पर सीएम योगी जी का हाथ है तो ऑफिसर्स मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। खुले तौर पर संविधान को चुनौतियां दी जा रही हैं सत्ता में बैठे सत्ताधारियों द्वारा और उनके पाले हुए गुरुओं द्वारा। आखिरकार देखना यह होगा कि सत्ता के संरक्षण में कब तक यति बच पाता है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।